नेपाल वाला मैच तो चलो ठीक है, वो हो गया, मस्ट विन है वो। आप उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ही मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हवा लेकर जाएंगे। देखो सर, सवाल उन्हीं के मन में जिन पे पहले ही सवाल थे। ये तो आपको पता था ना कि लड़ाई है। शुभमन गिल इस कड़ी में नए थे। शुभमन गिल अब जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल के गए, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हवा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हवा बना लिया है। और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो, दैट डजंट मैटर। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यू आर सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि बीटी होते जा रहे हो। देखो ऑल सेड एंड डन, आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं, एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे, बल्कि जो तो फिर वो आप बच गए। जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे, देखो झेल नहीं रहे थे। अगले मैच में भी अगेन, अब फिर ये नहीं होता कि आज अगर पार्टनरशिप लगे तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स तो कुछ है ही नहीं, है वो ये लड़ाई अब अगला राउंड है। अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। बोलो तो इसमें एक चीज है कि हम लोग क्या बात करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि खिलाड़ी खुद क्या सोच रहे हैं। भाई इस मैच से पहले ईशान किशन, हम तो बात करें कि ईशान किशन भाई परेशान होंगे नंबर 5 पर, ईशान किशन खुद से ये कह रहे होंगे ना कि मैं तो भाई रन बना के आ रहा हूं, पिछले 3 वनडे में 350 जड़। रोहित, विराट, शुभमन और नीचे आपके रविंद्र जडेजा, उनके मन में सवाल होगा ना कि यार हमने बैटिंग पहले की नहीं पिछले 3-4 महीनों में ज्यादा, आज हम आउट हो गए। कल को हम जब इसी शाहीन को, इसी रौफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आएंगे। आपको एक बात सवाल तो हम लेके जाएंगे। जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा कंपटीशन है। हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। एग्जैक्टली सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है, आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया, मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी। अगर 50 ओवर होते 267 शायद मैं इंडिया को देता कि ठीक है 45% इंडिया 55% पाकिस्तान। भाई इंडिया अगर शुरू में विकेट ले ले एंड सो ऑन सो फोर्थ। द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए और आप जब 40 के नीचे आ गए, 40, 38 करते करते 20 पे आ गए, वो पाकिस्तान की गेम थी। 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र मनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकते थे, हाहाकार मच जाती है, कैन लीड टू हाहाकार। अब आपको सवाल यह है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे। आई होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कोकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं, मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। पाकिस्तान ने 2-3 चीजें बताई, 3 आउट एंड आउट उनके फास्ट बॉलर्स। उनके कप्तान ने बहुत बड़ी गलती की। बाबर ने 266 अलाउ कराए। क्यों? क्योंकि 66 पर 4 से उन्होंने स्पिनर तो लगा दिए, पर उस वक्त उनको जरूरत नहीं, वो चाहते अटैक करते, एक और आउट करते। उनके स्पिनर्स ने जो बीच में आके बॉल डाला, शादाब, नवाज अच्छे बॉलर हैं, बट हमें इंडिया को एक पॉजिटिव ये दिखा कि एक लेफ्ट हैंडर अगर आपका 5 नंबर खेल रहा है, ईशान किशन, तो वो एक तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है हार्दिक के साथ, दूसरा ईशान की कैपेबिलिटी है, तीसरा बीच में विकेटें नहीं गिरने दी। एंड द मोमेंट आपने बीच में विकेटें नहीं गिरने दी, आपको 300 दिख रहे थे। और रेट भी जिस रेट पे आपको 300 रेट पे, मैं भी एक स्टेज पे 315 सोच रहा था। बिल्कुल 315, तो आप जीत गए मैच बड़े आराम से। क्या अमेजिंग पार्टनरशिप। फिर एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तो क्या होता है कि जो आप 8 नंबर तक बैटिंग कराते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप वहां पे कोलैप्स हो, फंस जाते हो। आप रह गए जी 239 फॉर 5 से सीधा 266। तो आपको यह भी पता चला कि पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान के कप्तान ने बीच में जब विकेटें नहीं ली तो सामने वाली टीम यानी कि इंडिया ने रन बना दिए। एंड द मोमेंट आपने बॉलरों को, विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए, एंड में उन्होंने आउट कर दिया। अब आपको देखना यार, एक्चुअली यार मतलब हम सिर्फ 2 मोहम्मद सिराज और बुमराह को खिला रहे, नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, शार्दुल ठीक है ऑलराउंडर है, तो क्या बीच में भी आपके स्पिनर अगर विकेट नहीं लेंगे तो आप समझ रहे हो सामने वाली टीम आपको टांग सकती है। तीसरी बात यह भी है मनोज कि अभी पहला मैच आपका अब हुआ है, चलो अरसे बाद आपने 11 उतारी, जो कि गलत है। ये इससे पहले भी बहुत बार आप कर चुके हो, आप एंड तक एक्सपेरिमेंट करते हो। सॉरी, नहीं चाहिए होती आपको 11, क्यों नहीं पता थी भाई? हिंदुस्तान की टीम है यार, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपने वो 4 स्टेटों की टीम बना 11 कौन बोल रहा है कि 11 नहीं पता थी? इंडिया को नहीं पता थी, मतलब
इंडिया को अगर 11 अपनी पता होती राहुल, तो वेस्ट इंडीज के तीनों वनडे मैचों में उस 11 को खेलना चाहिए था, क्योंकि आपको 11 नहीं पता। नहीं तो अवेलेबल नहीं थे ना प्लेयर्स आप। विराट कोहली अवेलेबल थे? नहीं कौन रोहित से शर्मा मैच की बात कर रहे हैं? 3 मैचों की बात कर रहे हैं। 3 तो खेले ही नहीं ना, उन्होंने कहा कि हमें, वो तो राहुल द्रविड़ ने उस बात की सफाई दी ना कि भाई हमें अब ये था, क्योंकि आपको याद होगा जब राहुल द्रविड़ से उस सीरीज में जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या है एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहेंगे, तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा था वी आर नॉट सर्टेन अबाउट अ कपल ऑफ प्लेयर्स, मतलब उनका सीधे सीधे वो इशारा कर रहे थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वहां पर जब अजीत अगरकर पहुंचे होंगे, इवन राहुल द्रविड़ की तो एनसी में बात हो ही रही होगी ना कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हमें कुछ ऑप्शंस ट्राई आउट करने थे, जो उन्होंने किए। यार मैं आप ऑप्शन क्या क्या ट्राई आउट हुए? ऑप्शंस आपके संजू सैमसन ट्राई आउट हुए। संजू सैमसन तो आपकी 17 में नहीं है। सूर्य कुमार यादव, ईशान को ऊपर खिलाया, ईशान को आपने ऊपर खिलाया। आप बता दीजिए ना मुझे, एक एक करके बता। आपने पहला बोला कि ये ऑप्शन ट्राई आउट कर रहे थे संजू सैमसन इसलिए ट्राई आउट नहीं हुए। क्या संजू सैमसन फ्लॉप हो गए? कौन? संजू सैमसन वहां पर हाँ। वेस्ट इंडीज में हाँ। अगर आई थिंक आपने उनको उनके T20 परफॉर्मेंस को भी जज कर दिया, क्लब कर दिया। आप चाहते थे उनको फ्लॉप करना, आपने उनको 17 से बाहर कर दिया। दूसरा, देवनाथ शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को खिलाया, तो सूर्य बट कुमार आप संजू सैमसन को किसकी जगह खिलाते हैं आज? बात तो सुनी थी ना आपने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया वहां पे, और फिर आपने कहा सॉरी यार सूर्य नहीं, हम तो इंजर्ड श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? वो भी आपका एक्सपेरिमेंट नहीं, इंजर्ड नहीं। आई थिंक अगर श्रेयस अय्यर की इंजरी की बात है तो राहुल द्रविड़ ने खुद बोला है, और मैं फेस वैल्यू पे वो लूंगा, मैं उस बात से इत्तेफाक रखूं या ना रखूं वो अलग बात है। राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि यार श्रेयस अय्यर जो है, उन्होंने अभी 199 रन बनाए, वो 2-3 दिन उन्होंने पूरा खेला। 199 रन कहां पे बनाए यार? पार्क में बनाए होंगे, छत पे बनाए होंगे। कैसी बातें करते हैं? जो भी है, दो बातें है ना। अब यही है कि अब ये तो आपको भी पता था। आप देखिए जब टीम अनाउंस, मुझे बताओ 199 रन बनाए वो एनसीए के ना, वो कोई मैच है ना कुछ है। वो आई एम टॉकिंग अबाउट अब एशिया कप एंड अगर आपको श्रेयस अय्यर को खिलाना है, अगर आप देखिए ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, या हम 11 की बात कर रहे थे, जब केएल राहुल भी अवेलेबल दिख रहे थे हमें, तब तो हम सब बैठ के हमने सबने बोला था ना कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आपकी 11 में आएंगे ही आएंगे। मैं उस बात से, हालांकि मैंने, कौन बोल रहा था? हमने बोला है। क्यों बोला था? हम सबने बोला था। नहीं क्यों बोला? मैं ये जानना कि भाई वो फिट है, दे जस्ट वॉक इनटू द 11। बिकॉज़ इनकी हमें पता नियत क्या है। मैंने मेरिट पे तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि मुझे मालूम है इतने वर्ल्ड कप हमने भी देख लिए यार कि ये करेंगे। नहीं बात देखो नहीं, उस वक्त हालात जो थे, उस वक्त हालात ये थे कि जो लोग खेल रहे थे उनसे बेहतर हमें जो बाहर बैठे थे वो दिख रहे थे। आज ये है कि जो खेल रहे हैं उनसे बेहतर हमें संजू सैमसन भी दिख रहे थे। जिस दिन आखिरी वनडे हुआ था, T20 हुआ था, संजू सैमसन को सर यहाँ पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, इंक्लूडिंग यू। हम गलत हैं या वो गलत है? कौन? अब हम, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे पास नहीं, उनके पास है। और ऐसा नहीं कि अगर वो है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वो हो, उनके हाथ में दे दो पावर, तो है तो उनके पास न्यूक्लियर, एक्सरसाइज कर देंगे तो। किया तो नहीं ना। मेरा ये मानना है, बात यहाँ पे वो नहीं है। मेरा ये मानना है ईशान किशन को खिलाना है, संजू सैमसन को खिलाना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईशान को वहां पे मिडिल ऑर्डर में खिलाते, बिल्कुल मेरा ये मानना है सूर्य कुमार यादव आपके आगे होने चाहिए थे एज कंपेयर टू केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। भले आपने 6 नंबर तो रखा सर, बट बात ये है ना, सीरीज में कौन खेला? सिंपल, ऑस्ट्रेलिया सीरीज सूर्य खेले ना, सूर्य खेले, क्या किया उन्होंने? 3 वनडे बैक टू बैक। तो अब सूर्य आगे कितना आगे रहते? न्यूजीलैंड, श्रीलंका वहां भी खेले। मनोज जो फिट है, अच्छा खेले ना। और दूसरी बात, अगर फिट एंड अवेलेबल है वही है। अगर आप ईशान किशन को अगर आप क्या नहीं चाहते कि उस सीरीज में आपका 1 2 3 होता? शुभमन, रोहित, विराट, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आपको श्रेयस खिलाना था? नहीं, श्रेयस तो थे नहीं उसमें। नहीं, आपकी वर्ल्ड कप की टीम में 4 नंबर श्रेयस है, ठीक है। 5 नंबर आप खिलाते ईशान किशन, ठीक है, वहां पे। हाँ। 6 नंबर आप खिलाते हार्दिक पांड्या। हाँ, ठीक है। आपके वो संजू और सूर्य नहीं है टीम में अभी तक। सुन तो लीजिए, 4 खाली छोड़ा है ना। तो मैंने एक 4 नंबर खाली छूटा हुआ है, उसमें श्रेयस वहां पे नहीं थे, केएल राहुल भी नहीं थे, बट केएल राहुल की जगह पे ईशान ने आज 5 नंबर पे बना दिया ना 82 रन, तो वहां पे उनको 5 नंबर पे आप खिलाया। फेयर इनफ। अब मैं रोल मेकिंग की बात कर रहा हूँ। 4 नंबर आपके पास अवेलेबल कौन था? उसमें संजू थे और आपके पास थे सूर्य कुमार यादव, ठीक है। आप पैट ऑन द बैक रखते हैं। अब ईशान को कहते हैं ईशान 4 खेलेगा, 4 मिडिल में। सूर्य को कहते हैं सूर्य कोई बात नहीं 5 खेल लेगा। मुझे नहीं पता सूर्य खेलेगा, फिर संजू नहीं करते कैसा? फिर हम ये आज झगड़ा नहीं करते कि संजू सैमसन को 11 में होना चाहिए था। आज भी वैसे भी मेरा ये मानना है कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी नहीं होनी चाहिए, ना उनकी ना मेरी। मैं उनकी सोच के हिसाब से कह रहा हूं।
कि ठीक है ना होते संजू, बट आप सूर्य को 5 ट्राई कर लेते। वैसे संजू को 5 पे ट्राई करने का या 4 पे ट्राई करने का क्या? सर संजू आ जाते ना 15 में, अगर राहुल नहीं होता तो बैकअप विकेट कीपर आ जाता, राहुल नहीं होंगे तो एक बैकअप विकेट कीपर संजू आ ही जाते 15 में। आपसे सिर्फ इतना इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरे मैच विनर कौन है सबसे बड़े? उनका देखो मेरे मैच विनर कौन है? जो रोहित विराट है। रोहित विराट है। तो रोहित शर्मा ओपन करते, विराट कोहली 3 खेलते। बट अगेन मेरा सिंपल नहीं सर, नहीं वो यहाँ उस सीरीज का सर जो पहला बाबर आजम मैच ने था- क्या किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट? मैं नहीं खेलूंगा। नहीं उस बाबर सीरीज आजम ने का कहा मैं एक काम करता हूँ, जो बंदा हमारी वर्ल्ड कप की 11 में नहीं है उसको खिला देता हूँ। तो वो उनकी सोच है। आज बाबर आजम ने हाथों से मैच भी तो छोड़ा ना एक वक्त पे। आज बाबर आजम ने मैच भी छोड़ा। क्या खेल रहे हैं आज? पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, उसामा मीर खेल रहे हैं? वो तो वहां नहीं खेले खेल थे रहे ना ना। उसामा मीर। कौन खेल रहा है? स्टार्ट किया उन्होंने अफगानिस्तान नवाज खेल खेल रहे हैं। उसामा मीर तो नहीं एक bowling खेले। change। अगेन उस सीरीज में वेस्ट इंडीज वाली में क्या हुआ, पहला मैच आपको टोटल मिली No 100-110 yes. की। आपको अगर रोहित आते ओपन करने, उन्होंने उस दिन की सोच रखी यार कि ईशान को बैटिंग मिल मैं जाएगी कहता हूं या किसी मैं- और को बैटिंग मिल अरे सर अमेजिंग। आपने सूर्या दूसरा ईशान मैच बताओ चलो। सर आपने सूर्या ईशान और संजू तीनों को खिलाया उस 11 में, ठीक है? उस जिनका आपको audition एटलीस्ट करना था। मैं दूसरे मैं auditioning नहीं चाहिए बात यार। आपको गेम देखो, अभी आज हम ये बोल रहे हैं ना।